अनडिसिप्लिन करते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ आप लोग खरीद लीजिएगा। नेक्स्ट पीडीएफ आप नीचे जाओ ना। सर यहाँ कह रहा है, नहीं देख रहा है, बंद हो गया है, उसका मतलब क्या है? बिना दिमाग का चलाते हो लोग। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का, क्योंकि अनडिसिप्लिन आप बहुत ज्यादा कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा। आपकी सुविधा के लिए आपको पीडीएफ दे दिया जाता है, तो तेज बोलो ना। हाँ, क्या बोल रहा है ये? कितना दिन हुआ तुमको क्लास लिए? 1 सप्ताह ना, तो किसी दूसरे से पूछ लेना है। क्लास में पढ़ रहे हो, होम ट्यूशन नहीं। बैठो। आपका पर्सनल सवाल बताने के लिए हम थोड़ी हैं यहाँ। ये क्लास किस चीज का है? बायोलॉजी का। बायोलॉजी में चल रहा है सेल चैप्टर, और आज पढ़ाएंगे न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए। आपको जितना सवाल पूछना है डीएनए आरएनए से पूछिए, ठीक है? आपके मन में कुछ हुआ आएगा जहां तहां से, तो वहां वो वाला बात नहीं ना होता है। एएलपी का जो चीज है, एएलपी के बैच में पूछिएगा। अब खड़ा होकर पूछ रहे हैं, सर लोको पायलट के बारे में कुछ बताइए, और ऐसे पूछा जैसे लग रहा है बहुत बड़का इसका हुआ। अब बताओ, हम बायोलॉजी के क्लास में अभी लोको पायलट के बारे में क्या चीज बताएंगे? लोको पायलट के बारे में लोको पायलट में बताएंगे। उसमें भी आता है साइंस, उसमें भी पूछता है पूरा ट्रेड वगैरह। तो इस चीज तो कम से कम ख्याल रखा करो लोग कि क्या चीज है क्या नहीं, पूछ क्या रहे हैं क्या नहीं। आगे बढ़े बाबू। देखिए, कल हम आपको क्रोमोसोम के बारे में बता दिए थे। कोशिका, अच्छा ये बताइए, हम लोग की कोशिका यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है? उसमें हर एक सिस्टम होता है, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक पार्ट पुर्जा बनाना है यहाँ पर। और प्रोकैरियोटिक से थोड़ा कुछ होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आइए नहीं उसमें, बस उसको चलने फिरने के लिए बाहर सीलिया और फ्लैजेला होता है। बाहर क्या होता है? सीलिया और फ्लैजेला। छोटा छोटा रहेगा तो सीलिया, थोड़ा सा लंबा रहेगा तो फ्लैजेला। तो बाहर चलने के लिए हो गया यहाँ पे। अच्छा, इनके बाहर कोशिका भित्ति होती है, ध्यान से समझिएगा, कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक में पादप कोशिका की तरह उसकी बाहरी दीवार होती है। क्योंकि भैया बचाना तो जरूरी है इन गधों को, इसके अंदर तो कुछ होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम नहीं होता है इस सब के अंदर, कोई इस सब को वैक्यूल तो कुछ नहीं। बस इसके अंदर एक राइबोसोम होता है, वो भी 70S वाला राइबोसोम होगा। वो भी कौन वाला? 70S वाला होगा। और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और वो न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं रहेगा, एनवेलप नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस यहाँ पे। और क्या रहेगा? जीव द्रव तो लिक्विड रहेगा। प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। भोजन बना लेगा, क्लोरोप्लास्ट। विकास कर लेगा, राइबोस। प्रोटीन विकास का काम करता है, अपने को कंट्रोल कर लेगा, न्यूक्लियस। ये छोटा का और कोई काम नहीं है। बड़ा बढ़ना है, खाना है, बढ़ेगा कैसे? राइबोसोम। भैया बिना प्रोटीन के आप बढ़ ही नहीं सकते, बिना प्रोटीन के आप नहीं बढ़ सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे शरीर में, शरीर निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बढ़ना है अगर, तो आपको हर हाल में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो बताइए, प्रोटीन निर्माण कौन कर देता है? राइबोसोम। और क्लोरोप्लास्ट भोजन बना लेता है, चलने फिरने का काम सीलिया फ्लैजेला कर लेता है। इनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होता, एनवेलप नहीं होता। ध्यान से, इसके अंदर क्या भरा रहेगा? लिक्विड। जीव द्रव, क्या भरा है? जीव द्रव। जीव द्रव भरा है। जीव द्रव पे तो सब में ही रहेगा, क्योंकि जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। ये बात किसने कहा था? हेक्सले। किसने कहा था? हेक्स। जब इस में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, तो सांस क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में हवा जाता होगा, ऑक्सीजन कहाँ जाता है? जीव द्रव।
इसीलिए ससुरे ये प्रोकैरियोटिक बड़ी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, फटाक फटाक क्या कर लेंगे रिप्रोडक्शन। हम लोग की कोशिकाओं में हालत खराब हो जाएगा ससुरा। माइट्रोकांडिया, राइबोसोम, उसमें भी एटीएस वाला चाहिए हम लोग को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर कवर, दुनिया भर का हम लोग को चीज चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग भी प्रोकैरियोटिक में नहीं आते हैं, आप लोग भी किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। तो ऐसा मतलब ऐसे भले लोग बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग भी किस कैटेगरी में आएंगे? हाँ, किस में आएंगे लोग? याद रहेगा ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया? हाँ, नहीं कुछ नहीं, नहीं ये वो यूकैरियोटिक का सिस्टम है। प्रोकैरियोटिक अलगे दुनिया में घूम रहा है, सभी घूमता रहेगा वैसे ही बाहर। ठीक है, आगे बढ़े। बस इसमें कितने चीज याद रखना है? भोजन बनाएगा, बाबू देखो, भोजन बनाएगा, निर्माण करेगा, निर्माण कैसे करेगा? राइबोस कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस। तो जो मेन चीजें हैं वो हो गया, जो मेन चीज था वो क्या हो गया? हो गया। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो कोशिका कितने टाइप की है? 2। बताइए। हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। हम लोग किस में आता है? यूकैरियोटिक को थोड़ा सा चेंजिंग होता है एनिमल और प्लांट में। एनिमल और प्लांट थोड़ा सा का चेंजिंग है, थोड़ा सा बस। इसमें 2 को एक्स्ट्रा चीज याद रखिएगा। अंदर में रहेगा प्लास्टिड, अंदर में रहेगा प्लास्टिड, अब बाहर में रहेगा सेल वाल, बाहर में रहेगा सेल वाल, अंदर में रहेगा प्लास्टिड। यही मेन अंतर है। बाकी कहने के लिए तो 75 टाइप का अंतर मिलेगा, लेकिन जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं बस वही है कि एनिमल सेल के अलावे एक्स्ट्रा इसमें क्या होगा? प्लास्टिड होगा, सेल वाल होगा। हाँ, अगर बाकी छोटे बच्चों के लिए इनका आकार चौकोर, इनका आकार, आपको लग रहा है ग्रेजुएशन में आके आपको यूपीएससी या बीपीएससी में पूछेगा पादप कोशिका चौकोर की गोल, पूछेगा साइज में ये थोड़े बड़े ये थोड़े छोटे, पूछेगा। अरे ये सब बच्चों का चीज हो जाता है। अब पढ़ाने के लिए आदमी तो कुछ और पढ़ा देगा, लेकिन मेन चीज ये याद रखना है, समझ? अब जैसे प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, अरे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में 50 ठो अंतर मिलेगा आपको, लेकिन वो अंतर आपको पूछने चाहिए ना। अब महात्मा गांधी के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? गोल चश्मा, 6 फीट की लाठी, हाँ, धोती सफेद, ये सब लिखिएगा। तो मेन चीज ना रहना चाहिए। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, ये तो पूरी की पूरी यूकैरियोटिक है, हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक, पेड़ पौधे में भी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ज्यादा मेहनत इसको बनने में कि इसको मेहनत? भाई जो इसमें है वो इसमें है। सेल वाल और प्लास्टिड। और प्लास्टिड ससुरा को सेल के अंदर सेल कहा जाता है, क्योंकि प्लास्टिड अपने आप में कितने टाइप का? 3, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। पढ़ाए थे ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा बताइए, एनिमल सेल के अंदर वह कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जो अपने लिए भी 70S रखता है? टोपी वाला बोलो। 70S कौन रखता है? अभी ये तुम क्या बोला था? राइबोसोम बोला था ना? पगला राइबोसोम बोला था। पता, हम पूछ ये रहे हैं कौन सा है जो 70S रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और है कुछ रखता है, हाँ, प्लास्टिड। कौन रखता है? प्लास्टिड। क्योंकि इन्हें ज्यादा काम है, ये अपने समझा दिए थे, उनको ज्यादा काम है यहाँ पे, इसलिए रख लेता है सब। समझ में? अपनों रख ले रहा था। इसलिए देखिएगा ना, किचन में कोई पकौड़ी बनाएगा ना, कोई महिला अगर पकौड़ी छानती, आपकी बहन छानती होगी पकौड़ी, तो देखिएगा जब सब खाएगा तो खइबे करेगी, छानने के टाइम भी 3-4 को निपटा चुकी रहेगी। तो जो छानने के टाइम खाई वो तनी सा खाएगी, और फिर जब साथ बैठ के खाएगी हुमच के खाए। तो जो किचन में खा गई वो 70S, और जो चटनी के साथ हुमच के 80S। तो ये वही कर सकता है जो मेहनत कर रहा है। नहीं समझा? हमारे घर में मम्मी कढ़ी बनाती है तो कढ़ी बनने से पहले पकौड़ी साफ हो जाता है, नहीं कढ़ी में पकौड़ा डाला जाता है, बनते रहे उसमें बाद, कई बार उनको दोबारा बनाना पड़ता है, उनसे नहीं बनता कुछ। हम लोग पहले साफ कर देते थे। नहीं समझे?
तो आप लोग कहेगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्टिड। प्लास्टिड कहेंगे तो क्लोरोफिल तो ऐसे आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ऐसे ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? किसी को दिक्कत? क्वेश्चन पूछा तो लड़का तो को पढ़ने नहीं जा रहा था। यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होती है? 70s रखा, और वो 70s क्या दूसरे को काम देगा? नहीं, अपना पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन क्लास है तुम्हारा? फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो न्यूक्लियस को सारा चीज पता रहता है। आगे बढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये लाइसोसोम दुनिया भर का, यहाँ सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी। यार बताइए इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के अंदर कुछ कुछ होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन इसके आगे नहीं खोज पाए। इससे बाहर निकाला क्रोमोसोम को, वाल्डेयर। क्रोमोसोम को बाहर निकाला, वाल्डेयर। हाँ, वाल्डेयर। गुणसूत्र को निकाला, वाल्डेयर। गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। गुणसूत्र के अंदर डीएनए, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड, जीन के अंदर न्यूक्लियो। जीन की खोज जोहानसन, जीन जोहानसन। डीएनए वाटसन सबसे पहले देखे थे, कार्लसबर्ग। डिजाइन दिया वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन तथा क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। अब इसका खोज वाल्डेयर। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका लीवेनहॉक, जीवित कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम डी डुबे, लाइसोसोम। आगे बढ़े, बताइए कहाँ गया है? गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। आल्टमैन, आल्टमैन। लाइसोसोम डी डुबे। हाँ, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका नहीं पूछता है कौन किसका किया। तो मेन या तो माइटोकॉन्ड्रिया का पूछता है, नहीं तो केंद्रक का पूछता है। डी डुबे पूछता है, लाइसोसोम। बताइए केंद्र ये क्या है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये डीएनए, ये जी, ये न्यूक्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर देखिए, कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज थे। ये कोशिका के अंदर जितने पदार्थ हैं ये आपस में टकराकर फूट ना जाएं, इसलिए इनके अंदर एक कोशिका द्रव भरा हुआ था। अब ध्यान से सुन लो, हल्ला नहीं करो। ये कोशिका द्रव भरा हुआ था। कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव कोशिका द्रव, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी था, वरना सब आपस में टकरा के फूट सकते थे, लड़ सकते थे, सूख सकते थे, इसलिए दिक्कत हो जाता। इसलिए इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया। इस लिक्विड को बोला गया कोशिका द्रव। वो तो जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए ना जीव द्रव्य बोल देते हैं। है तो कोशिका द्रव, जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए उसे जीव द्रव्य। अब आप बताइए बाबू, न्यूक्लियस के अंदर भी कोई खाली नहीं बैठा है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोजोम, और हमारे में 46 क्रोमोजोम है, यानी जोड़ा में 23। हाँ 23। जिसको जिसको 2 दिल चाहिए सीने में, उसको 23 की जगह क्या कहा, यानी 46 क्रोमोजोम की जगह क्या ले आना पड़ेगा सन, 2 को दिल बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजीब अजीब। शरीर में जितने अंगों का निर्माण होता है यही 23 जोड़ा, अर्थात कितने क्रोमोजोम? 46। यही हमारे शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते। एक्स्ट्रा चीज चाहिए, हाँ तो एगो एक्स्ट्रा ले आना पड़ेगा। जिसको जो जो चीज चाहिए, किसी को पंख चाहिए उड़ने के लिए, दूसरा ले जाइए, यहाँ पे एक्स्ट्रा ले आना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़े। ये बता बाबू, क्या केंद्रक के अंदर खाली जगह है? इसमें जरूरी चीज भरे हैं सब, डीएनए वगैरह भरा। इसकी सुरक्षा तो और जरूरी है। तो क्या इसके अंदर लिक्विड भरे कि नहीं भरे? तो इसके अंदर भी केंद्रिका द्रव होता है। सुनिए ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रिका द्रव। कौन सा होता है? केंद्रिका द्रव।
बकलिया साइटोप्लाज्म बोलती है। पिटाएगी कोई बहुत बढ़िया से। देखिए ध्यान से, वो ये बाहर वाला क्या कहलाता है? कोशिका द्रव। बाहर वाला कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। अंदर वाला केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रिका। सिंपल है कि नहीं है? अरे ये कोशिका के अंदर मिला कोशिका द्रव, और केंद्रिका के अंदर केंद्रिका द्रव। केंद्रिका को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लास्ट नहीं, प्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका में तो साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। कोशिका में है तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। बताइए, जरूरी जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, मानव जीवन या किसी भी जीव के लिए साइटोप्लाज्म ज्यादा जरूरी है कि न्यूक्लियोप्लाज्म? दोनों। अरे ये ससुरा सूख गया तो दिमागे काम करना बंद कर। इसलिए इन दोनों को मिला के हम जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म, क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, 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 प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसी को कहेंगे जीव द्रव। तो जीव द्रव में तो दोनों आ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। हिंदी में कहेंगे केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव प्लस कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव प्लस कोशिका। नहीं याद हो गया? सिंपल है कि नहीं? केंद्रिका द्रव तो कोशिका द्रव। आगे बढ़े। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों जरूरी है, वरना मर जाएगा सूख के। जैसे कोशिका में 1% पानी की कमी होगी तो प्यास लगने लगे, 2% में छटपटाने लगेंगे, 3% में डिहाइड्रेशन, चल जाएंगे डायरिया डिहाइड्रेशन में, और उसके बाद 5 गए तो मरने की संभावना पे चल गए। अब जब भी चल जाएंगे बेस्ट बिफोर हो गए। अब न्यूक्लियस के अंदर अब हम लोग को पढ़ना है। किसके अंदर पढ़ना है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पढ़ना है। ध्यान से समझिए। ये हो गया न्यूक्लियस। क्या आ गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। जो उसके अंदर लिक्विड होता है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। केंद्रिका अम्ल क्या कहेंगे? केंद्रिका। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग शॉर्टकट में न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, Na लिख सकते हैं कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक। एक होता है राइबोज में से दो राइबोज, तो डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए याद रहेगा। तो डीएनए और आरएनए एक्चुअल में क्या है? एसिड है। डीएनए आरएनए एक्चुअल में क्या है? एसिड। डीएनए आरएनए क्या है? एसिड है। किसी को कोई दिक्कत? डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के कितने हिस्से? डीएनए तथा आरएनए। आरएनए सिंगल होता है, डीएनए डबल होता है। नंबर डाई मन डबल। ये हो गया सिंगल, ये हो गया डबल। आगे बढ़े। सिंगल और डबल आगे बढ़ जाते हैं। हो गया ना? अब डीएनए के बारे में पढ़ा जाए। डीएनए की संरचना बहुत जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होता है? डीएनए का। डीएनए को पहली बार देखा था कार्लसबर्ग ने। कौन सा? कार्लसबर्ग। किसने देखा? कार्लसबर्ग। हालांकि डिजाइन दिया था वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाके चेंज किया था हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। डीएनए का यानी जीन संश्लेषण प्रयोगशाला में हरगोविंद अरे डीएनए और जीन में कोई अंतर है? ओके खींच दीजिएगा तो क्या हो जाता है? जीन। आज तो ये जीन है, जीन का ग्रुप बनाएंगे तब ना क्या होगा? डीएनए। ये तो है जीन, इसका ग्रुप बना देंगे क्या हो जाएगा? डीएनए।
दोनों तो एक ही चीज है, हरि गोविंद खुराना। डीएनए के बारे में पढ़ा जाए। देखिए डीएनए कई एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। डीएनए कैसा होता है? चेन की तरह होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को हम लोग पॉली क्यों कहते हैं? हाँ, बहुत सारा होता है। जब भी कोई चीज को कई सारा को मिला दिया जाता है एक में, तो क्या हो जाएगा? पॉली बोला। तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहिए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली क्यों बोलते हैं? हाँ, जैसे एथीन को बहुत सारा मिला देंगे, पॉलीथीन। सीबीएसई वाला खाली उसको पॉली बोलता है। सीबीएसई वाला क्या बोलता है? पॉली। पॉली 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 बोलता है। हाँ, चिमकीली बोलते थे हम लोग तो, आप लोग नहीं बोले हैं? उसको पॉली बोल रहा है। कौन चीज को ना ऐठ के बोलता है और उसके बाद तीन सा बोल दो सीधा, हमको बोल रहे हैं। देखो देखो पड़ोसी वाला, ये सब का एक अलग दुनिया है पड़ोसी वालों का। आगे बढ़े। ऐसे काहे बोल रहा है? पड़ोस में सियार था का? चलो ध्यान दे। डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसे होती है? डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड याद रहेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जब दो भाग में आगे खोलते हैं तो इसकी दो संरचनाएं मिलती हैं। जब डीएनए, इसमें फास्फोरस मिलेगा। क्या होगा? क्या मिलेगा? फास्फोरस। और क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड। दो चीज मिलेगा, एक फास्फोरस है, न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलेगा? फास्फोरस और न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड और एक बन गया फास्फोरस। तो बताइए डीएनए में क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। डीएनए में फास्फोरस। एक और गोलाइनवा से पूछ देगा, भले ही नहीं पूछेगा न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया ये नहीं, लेकिन एक को पूछ देगा उधर, क्या चीज? फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड को हम दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? एक को कहते हैं शुगर, एक को क्या कहेंगे? शुगर कहते हैं। क्या पाया जाएगा? शुगर मतलब मिठास। तो बताइए दो चीज होता है हमारे पास, दो तरह का एसिड, आरएनए, डीएनए। इसमें दो हिस्सा है, एक एसिड है, एक शुगर है। ये है डाईऑक्सीराइबोज। तो राइबोज एक शुगर है, ग्लूकोज, राइबोज सुने हैं? लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, डाईऑक्सीराइबोज। तो ये सब क्या है? शुगर। तो ये जो अगवा जो न्यूक्लिक एसिड के अगवा लगा चीनी है। अरे चीनी माने शुगर, हम लोग जो चीनिया खाते हैं तो सुक्रोज होता है। हाँ बोलो बाबू। देखिए बाबू, डीएनए को सबसे पहला देखा गया कार्लसबर्ग द्वारा। आप कार्लसबर्ग लगाएंगे। और अगर कहेगा कि डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाल्डेयर, वाटसन एंड क्रिक। पूछिए और कोई। मटेरियल में गलत दे दिया है, देख लेते हैं मटेरियल में। अगर मटेरियल में कभी कभी हो जाता है, मटेरियल में होगा, हम आपको मानते हैं मटेरियल में कभी कभी टाइप हो जाता है इधर का उधर, तो कमो बेश सब सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, समझो बाबू पहले इसको। अभी मटेरियल में मत जाओ, इधर देखो बाबू, अभी इसको कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ठीक है, बाकी जो ये सब माइनर मिस्टेक है सब इसको हम लोग आराम से निपटा देंगे सही करके, वरना कॉन्सेप्टवा के बीच में कहाँ मिसप्रिंट है कहाँ क्या है, तो सोचा इसमें से निकल जाएगा। बताओ डी मतलब क्या है? शुगर। डी मतलब शुगर। बताइए डीएनए में कैसा शुगर? डाईऑक्सीराइबोज। बस राइबोज, ओज मतलब शुगर है वहां पे। और आरएनए में राइबोज। तो इसमें दो टाइप का शुगर होगा, या तो राइबोज शुगर होगा या तो डाईऑक्सीराइबोज शुगर होगा। यानी डीएनए होगा तो डाईऑक्सीराइबोज और आरएनए होगा तो राइबोज।
हाँ राइबोज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। तो राइबोज मतलब क्या है? शुगर। याद रखने की जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे कि आरएनए में कौन सा शुगर, अरे यार वो तो खुदे बता रहा है आर मतलब राइबोज शुगर। अब बता के कोई पूछे तो ये कोई बात है? हाँ, अब कोई पूछे कि प्रधानमंत्री मोदी किस पद पर है, तो अगवे लिख ले है प्रधानमंत्री, नहीं समझे? अगवे ने लिखा है। तो भाई डीएनए में अगर कोई पूछे कौन सा शुगर, तो अगवे लिखा है हाँ डाइऑक्सी राइबो। आरएनए में कौन शुगर? हाँ, अगर पूछता है चीनी में कौन शुगर, दूध में कौन सा शुगर, ये सब में पूछता है तो समझ में आता है। फल में कौन सा शुगर, फ्रुक्टोज होगा, चीनी में सुक्रोज होता, अलग अलग होते हैं सब में। शहद में कौन सा, अभी जो डीएनए में देखे डीएनए में पूछेगा, तो यहाँ हम बस इतना शॉर्टकट में लिख दिए राइबोज होगा या डाइऑक्सी। अगर आरएनए की बात करेंगे तो, और डीएनए की बात करें, अब इसमें एक बेस होता है। क्या होता है? बेस, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यही मेन होता है। डीएनए का सबसे मुख्य भाग नाइट्रोजन बेस, डीएनए का सबसे मुख्य भाग नाइट्रोजन बेस। क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा तत्व, तो नाइट्रोजन मत मार दीजिएगा, पक्का गड़बड़ा जाएगा। फास्फोरस। क्या मारेंगे? कहेगा डीएनए का मुख्य भाग, तो नाइट्रोजन बेस। पूरा डीएनए का सबसे मेन भाग नाइट्रोजन बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले डीएनए सबसे पहले क्या रहेगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के बाद न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड और पॉली मत बोलिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड इतना बड़का बोलिएगा आप लोग, बस क्या बोलना है? आगे बढ़े। ये कौन कर रहा है? आई हैव नो मनी, प्लीज 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 हेल्प मी सर। अब इससे सस्ता क्या हो सकता है? हम आपको पढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तो महिला कह रही थी कि हमारी बेटी के लिए वो बहुत अच्छा लड़का देखे, सरकारी नौकरी में है, 7 लाख दहेज मांग रहा है। आप कुछ दहेज में बताइए, क्राइम कराओगे हमसे? दहेज तो एक फालतू चीज है। और आप अपनी बेटी को देखिए ना, दामाद को मत देखिए। दामाद क्या करता है? बेटी किस लायक है? सबको सरकारी नासा का वैज्ञानिक चाहिए। बात समझ रहे हैं? आपकी बेटी उस लायक रहती तो दहेज नहीं देना पड़ता। एक अगर आप आईएएस हैं, दूसरे आईएएस से करेंगे, काहे लिए लेगा? क्या जरूरत है? अब अपने से मतलब एक हो गया, तब उस कंडीशन में कोई जबरदस्ती नहीं कि ना हमारा इतना चाहिए ही चाहिए। ज्यादा मांगिएगा वो आईएएस रहेगी तो कहिए चलिए तब आप ही को ले चलते हैं, दहेज में छोड़ देंगे आपको, हाँ जमानत दे देंगे दहेज में। तो आप ये भी तो देखना चाहिए ना। यहाँ पे सबको नासा का वैज्ञानिक चाहिए, भले अपने मेकअप के सिवा कुछ ना आए। लड़की सब मेकअप को भी कोर्स में गिनती है सब। जैसे हम लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जोड़ते हैं ना, लड़की ब्यूटिशियन भी जोड़ती है सर। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन नकल से फिर ब्यूटिशियन उसको कोर्स जोड़ती है सर। तो उस तरह से हम लोग को भी दाढ़ी बनाना एक कोर्स, नाखून काटना एक दो कोर्स, नहीं समझाएगा? हाँ दाढ़ी बनी ले जाएगा। चलो ध्यान से इधर। इंसान की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, शौक तो कभी पूरा नहीं होगा। ये हमारे गुरुजी हमको मैट्रिक में बताए थे, तो हमको बात बहुत अच्छा लगा, तो हम उनके पास गए। तो एक गैस नहीं होता पेट्रोमैक्स, ठंडी के दिन में जला के पढ़ाया जाता है, लाइट नीचवा गैस में से लाइट, क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रो, हाँ वो लैंप वाला गैस से चलता। तो हम लोग को उसी से पढ़ाते थे। तो हमको बताएं, तू ध्यान से सुनी हो। हम कहे जी गुरु जी पूरा समझ में आ गया, शौक कभी पूरा नहीं हो सकता, जरूरत पूरी हो जाएगी। तो हमको बुलाए, तो कहे बाबू जीवन में कोनो शौक मत पालना, क्योंकि उससे थोड़ा पूरा ही नहीं होता। एकदम हम ठान लिए कि कोनो शौक ना पालना, कोई शौक है नहीं। और उससे थोड़ा जब पूरे नहीं हो सकता तो उसको शौक पाल के करेगा कौन सी? कोई शौक नहीं। किसी किसी को देखते हैं कि गाड़ी का शौक, कपड़ा का शौक, मोबाइल का, तो एक कोनो शौक है नहीं। समझ में आएगा कि नहीं? आप लोग भी हो जाएंगे। एक चीज है, जब आप भी आएंगे ना 40-42 के एज में, 43 में, शौक मरिए जाता है यहाँ पर, नहीं समझे? हाँ हमारे एज में जब आएंगे लोग ना, सारा शौक मर जाएगा। आगे बढ़े। और बुढ़ापा में जाएंगे तो जरूरतों कम पड़ जाएगा, दूगो रोटी या दाल, दूसरा कुछ पचबे नहीं करेगा।
अरे अभी ना पच जा रहा है, 2-3 साल बाद कुछ ना पचेगा। हाँ, चुपचाप खाता रहना। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप खुश रखना चाहते हैं तो शौक कम से कम पालिए, जरूरत जितना रखना है उतना, जरूरत के लिए कोई दिक्कत नहीं आता। बताइए डीएनए का सबसे मुख्य हिस्सा, हाँ, नाइट्रोजन बेस। आगे बढ़े, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस 2 भाग में बढ़ता है, प्यूरिन और पाइरेडमीन। प्यूरिन और पाइरेडमीन। प्यूरिन और पाइरेडमीन, प्यूरिन तथा पूरा डीएनए देखिएगा ना, यही सबसे मुख्य भाग है, यही नाइट्रोजन। बाकी सब तो ऊपर की चीजें हैं। एक तो नाइट्रोजन लगा, इधर फास्फोरस लगा दीजिए, और उधर न्यूक्लियोसाइड लगा दीजिए, और उधर शुगर फेंक दीजिए वहां पे। ये कभी पूछेगा डीएनए में कौन सा शुगर? हाँ, और उसके बाद पूछा हुआ है डीएनए में कौन सा शुगर, और हद तब हो गया जब लड़का छोड़ के चला आया। डीएनए में नाम, सामने नाम रखल था, डीएनए में कौन शुगर लड़का छोड़ के आया। समझ में आ गया? और ऐसा भी लड़का कहता है सब कि नौकरी नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? यही वही हाल हो गया। एगो शराबी था, 2 पैक लगा के कह रहा है दारू बंद होना चाहिए। पी के जब उसको चढ़ गया ना, तब कह रहा है दारू बंद होना चाहिए। छोटा कहीं का, पहले तुम्ही को बंद करने लायक है। प्यूरिन तथा पाइरेडमीन, प्यूरिन और पाइरेडमीन, प्यूरिन तथा पाइरेडमीन, याद रहेगा। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का? 2, प्यूरिन और पाइरेडमीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप में? 2। न्यूक्लियोटाइड कितना है? 2। न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस, फास्फोरस यहीं खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड 2 भाग, शुगर, नाइट्रोजन बेस। डीएनए का मुख्य हिस्सा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप में? 2, प्यूरिन, पाइरेडमीन, प्यूरिन और पाइरेडमीन, प्यूरिन तथा हालांकि डीएनए में देखिएगा ना, तो मेन होता है एटीजीसी। क्या होता है? एटीजीसी। क्या होता है? एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मेन क्या होता है? एटीजीसी। एटीजीसी, एटीजीसी। इधर वाला होता है प्यूरिन, और ये दोनों होता है पाइरेडमीन। क्या होता है? पाइरेडमीन। बताइए एडेनिन और ग्वानिन, ए से होता है एडेनिन, जी से होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन को क्या कहते हैं? प्यूरिन। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन, और थाइमिन और साइटोसिन को पाइरेडमीन। थाइमिन और साइटोसिन को क्या कहेंगे? पाइरेडमीन। क्या कहेंगे? तो बताइए प्यूरिन में एडेनिन और ग्वान, एडेनिन और ग्वान, और पाइरेडमीन में, हाँ, यानी इसमें आ गया एजी सीटी, एजी, इसी को सीटी कुछ भी कहिए, अरे टीसी सीटी एक के बदिया। आगे बढ़े तो बताइए प्यूरिन में क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन। हालांकि डीएनए में देखेंगे तो क्या होता है? एटीजीसी। ये याद रखना है आपको, एटीजीसी। ये क्या चीज है? प्यूरिन, और ये पाइरेडमीन। एटीजीसी, ये है प्यूरिन। प्यूरिन होता है एजी। क्या होता है? एजी, अबे गधा। शॉर्टकट में होता है एजी मतलब अबे गधा, ओजी मतलब हाँ हो गधा। सुनो जी, सुनबे गधा। ये आपका शादी ब्याह होगा ना, तो पत्नी यही बोलेगी, ओ जी, समझ जाइएगा क्या करिए, हो गधा, ए जी, अबे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा। आगे बढ़े, चलिएगा बबनी। चलिए अब ध्यान से देखें। एटीजीसी याद हो गया? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए एडेनिन में, सॉरी प्यूरिन में एडेनिन और पाइरेडमीन में साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और, याद रहेगा ना? पूरा डीएनए दिख गया, कुछ दिक्कत नहीं ना? बताइए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड कितने भाग में बटेगा? 2। न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस, फास्फोरस यहीं पे खत्म। न्यूक्लियोसाइड कितने भाग में? 2। नाइट्रोजन बेस और शुगर, शुगर यहीं पे खत्म।
मुख्य भाग नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कितने भाग? 2। प्यूरिन और प्यूरिन तथा देखिए प्यूरिन में कम अक्षर है तो पहले, पायरेडमीन में ज्यादा अक्षर है तो बाद में। अब ये नहीं याद रखना है एजीसी, ये सब नहीं, आपको याद क्या रखना है? एटीजीसी। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एडेनिन थाइमिन ग्वानिन एटीजीसी, एटीजीसी। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन में डबल, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल, एडेनिन थाइमिन में ग्वानिन साइटोसिन में। बताइए ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्यूरिन। क्या बनाते हैं? प्यूरिन। और इधर वाले ये दोनों पायरेडमीन। क्या बनाएंगे? पायरेडमीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चल जाओगी बमनी, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये यहां से बस याद रखना है प्यूरिन और पायरेडमीन। अब इसमें याद करिएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एडेनिन की ग्वानिन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सीधे कहां याद रखना है? एटीजी। इधर वाला इसको, इधर वाला इसको, याद रहेगा ना? एटीजी से ये दोनों इसको प्यूरिन और ये दोनों इसको। याद हो गया? एटीजी सी। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन। इस जमुआ में लड़की को यही भूला जाता है कि डबल किस में, ट्रिपल किस में। तो पहले बनेगा डबल तबे बनेगा ना ट्रिपल। पहले आप 2 में पढ़े होंगे तब आप 3 में पढ़े होंगे। पहले किस में पढ़े होंगे? 2 में। फिर किस में पढ़े होंगे? आगे बढ़े, पहले किस में पढ़े होंगे, उसके बाद नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। एडेनिन ग्वानिन में कोई बॉन्ड नहीं होता। एकरा में कहां से बना देंगे? कोई बॉन्ड, ये प्यूरिन हो जाता है, थाइमिन। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात समझिए मेरी और ध्यान से बस। आरएनए जो होता है ना, आरएनए वो कोई स्पेशल चीज नहीं होता। ये जो आप थाइमिन देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो थाइमिन, इस थाइमिन को हटा के इसके जगह अगर यूरेसिल जोड़ दीजिएगा ना, थाइमिन को हटा के क्या जोड़ना है? यूरेसिल। तो डीएनए से बदल के क्या बन जाता है? आरएनए। डीएनए से बदल के क्या हो जाता है? आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनाना है तो थाइमिन हटा के यूरेसिल। आरएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन की यूरेसिल। और डीएनए में नहीं समझा? सिंपल है कि नहीं? अब जैसे खिचड़ी है, उसमें 2 आलू फेंक देंगे तो वेज बिरयानी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तारी समझता है? अब पता नहीं सीबीएसई वाला उसको वेज बिरयानी बोलता है। सर पेट दुखाता है ना उनसे का, तो कहता है फूड पॉइजनिंग हो गया है। हमको समझ में नहीं आया, एक बोला तो फूड पॉइजनिंग। हम कहे कि कहना क्या चाह रहा था? कह रहा दर्द कर रहा है पेट। पता है पॉइजन को भी मजाक बना दिया सब। कितना खतरनाक सुनने में लग रहा है, फूड पॉइजनिंग। लग रहा है जहर पी लिया है, बाद में पता चला पेट गड़ रहा है होकर। नारा उखड़ल होगा, उसको कह रहा है फूड पॉइजनिंग। पॉइजन का भी वैल्यू खत्म कर दिया। तो फिर आदमी डरेगा किससे? नॉर्मल चीज को फूड पॉइजनिंग। हमको लगा कि अगर इमरजेंसी है, बाद में समझ में आया नारा उखड़ल है। वो तो बैठा देगा तो गांव में 2 मिनट में, नहीं बैठा देगा। आगे समझिए, हम भी इसी में कंफ्यूजन थे सर। हाँ हम भी डर गए थे, बोला फूड पॉइजनिंग। हमको लगा कुछ जहरीला चीज खा गया है, फूड पॉइजनिंग। अब पता चला कोई चीज, अब कोई भी चीज आप ज्यादा खा लीजिएगा तो पेट पचा नहीं पाएगा। अब 1 कटोरा घी पी जाइएगा तो क्या पचेगा? उसी को वो बोलता है सब फूड पॉइजनिंग हो गया। समझ में गया? मतलब अधीर जी ऐसा हुमच के खा गया। आगे बढ़े, बताइए अगर थाइमिन के जगह यूरेसिल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बन गया? एडेनिन और थाइमिन में डबल, ग्वानिन और साइटोसिन। ये दोनों किसका हिस्सा है? प्यूरिन। किसका है? प्यूरिन। और ये दोनों किसका है?
पायरेडेमीन, पायरेडेमीन। अच्छा, इसको हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? समझ में आ गया कि नहीं? नहीं बन गया? देखिए डीएनए से आरएनए कितना इजी बनेगा। ये जो थाइमीन है ना, अगर हटा के क्या करना है? हाँ, यूरे बन गया आरएनए। अभी भी ये को चेंज करना पड़ेगा। शुगर में ना डाई ऑक्सी राइबो शुगर हटा के राइबो शुगर लगाना पड़ेगा। तो ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग किसमें लगाना है? इसमें लगाना है। क्वेश्चन बहुत, क्वेश्चन भी कैसे पूछेगा कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में, डीएनए के नाइट्रोजन क्या पाया जाता है? तो पाया तो 4 को जाता है, लेकिन ऑप्शन बी सही होता है, थाइमीन। क्या पाया जाएगा? थाइमीन। क्योंकि उसको भी पता है, क्वेश्चन को भी, कि चेंज होगा तो थाइमीन। क्योंकि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में, भैया आरएनए में भी तो एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में एडेनिन पाया जाता है? तो कोई कहेगा आरएनए में पाया जाता है। ऐसा बोलिए ताकि पिन पॉइंट समझ में आए। तो डीएनए के नाइट्रोजन बेस में थाइमीन। अगर थाइमीन बोल दिया इट मींस कि वो डीएनए ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर यूरेसिल बोला है तो इसका मतलब डीएनए से आरएनए बनाना आसान, डीएनए से आरएनए बनाना आसान नहीं? आसान है। प्यूरिन में क्या पाया जाएगा? एजी। हाँ, एजी, एजी क्या चीज? एजी। प्यूरिन में एजी। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? गलती से भी एजी मत बोलिएगा, हमारे बैच का पढ़ल निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर दिक्कत कर देगा, वो चमगादड़ बोल देगा। नहीं समझ में आया? कोयला नहीं बेचारा, अच्छा काला लड़का है, काला लड़का कुछ डिस्काउंट भी देने लायक है। सब तो काले होता है। आगे बढ़ जाए। डीएनए आरएनए समझ में आ गया? शुगर वगैरह सब समझ में आ गया? बताइए न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज? न्यूक्लियोसाइड। बांटिए, न्यूक्लियोटाइड बटेगा न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस खत्म, न्यूक्लियोसाइड बटेगा 2, नाइट्रोजन बेस शुगर, शुगर खत्म, मेन बचा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस में 2 प्यूरिन पायरेडमीन, प्यूरिन में एजी टीसी, एजी टीसी, एजी एजी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एजी और टीसी, एजी टीसी। हालांकि याद रखने के लिए एटीजीसी, क्या याद रखें? एटीजीसी, एटीजीसी। समझ आ गया? ये वाला प्यूरिन और ये वाला थाइमीन हटा के क्या लगाएंगे? क्या बन गया? आरएनए। हमारी अनुवांशिक जानकारियां जो रहती हैं वो डीएनए के पास किसके पास होती है? डीएनए। किसके पास? यानी हम लोग की सारी जानकारियां किसके पास होती? डीएनए के पास। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, हाई ना खचरा है, प्रोकैरियोटिक वाला है ये तो बैल है पूरा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और हम लोग किस में आते हैं? ये प्रोकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस तो इसके पास भी है, न्यूक्लियस है कि नहीं है? और न्यूक्लियस में ही पाया जाता है आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए। जिस तरह राइबोसोम पाया जाता है 70S और 80S। बताइए इसमें 70 था कि 80? अपने से सोच के बताइए, डीएनए होगा कि आरएनए? हाँ, आरएनए। क्योंकि डीएनए के लिए डबल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, आरएनए के लिए एक गो सिंगल स्टैंडर्ड। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन किसके पास? आरएनए। और हम लोग के पास डीएनए। हम लोग में इसलिए देखते होंगे, कहते होंगे तो डीएनए से रिलेटेड आदमी की बात करता हो तो आरएनए नहीं बोलता होगा, लेकिन देखते हैं बैक्टीरिया वायरस कहेगा ना, कहेगा कि हेपेटाइटिस क्या है तो आरएनए वायरस क्या है? आरएनए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना बीमारी फैलाने वाले सब क्या रखते हैं? आरएनए। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब हमारी अगली पीढ़ी में आंख कितना बनेगा और कहाँ बनेगा। नहीं तो पता चला अगली पीढ़ी में आँखिया हिजा बना दिया, ऐसे देखेगा कौन है यहाँ पे, कहीं केहूनी के बल बैठ गया तो आँखिया फूट जाएगा यहाँ पर।
तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कभी कभी ये इंफॉर्मेशन मिसमैच कर जाता है, तो देखते होंगे शक्लें अजीब बन जाता है। तो ऐसे बच्चे ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते, सर्वाइव ही नहीं कर पाते। डार्विन का थ्योरी जब पढ़िएगा तो उसने बताया था, समझ में आ गया कि नहीं, कि पृथ्वी पर बहुत टाइप के मानव रहते थे। किसी का पूंछ था, किसी का पोंग थे, अजब अजब टाइप का आदमी रहना था। लेकिन लास्ट में वही जिंदा बचेगा जो अपने आप को इस पृथ्वी के अनुसार फिट कर सके। तो हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हैं, हम इस पृथ्वी के हिसाब से फिट हैं। समस्या यह है कि पृथ्वी चेंज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो सबसे सिद्धांत है कि इस पृथ्वी के हिसाब से सेट है तभी बच पाएंगे। अब जब दो चीजें सेट हैं तो दोनों को सिंक्रोनाइज रहना पड़ेगा, एको को गड़बड़ाएगा तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग तो ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, पृथ्वी चेंज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जाएगा सब तब तक हम लोग निपट चुके रहेंगे। आगे का क्लास कल समझेंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।